अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लकारी और मैं हूं लिया आबिद। सबसे पहले आपको देंगे अफसोसनाक खबर कि मशहूर किरदार अंकल सरगर्म के खालिक फारूक कैसर इंतकाल कर गए हैं। फारूक कैसर के नवासे मोहम्मद ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। फारूक कैसर 1976 से पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक रहे। अंकल सरगर्म फारूक कैसर का तख्लीक करदा एक खूबसूरत और अछूता किरदार था। फारूक कैसर ने पुतलियों के किरदार बनाकर उनके जरिए मुआशरती नाहमवारी और समाजी बुराइयों पर तनकीद की। पुतलियों के अलावा उनको कार्टून निगारी का भी कमाल हासिल था। उनकी तख्लीक करदा कुछ मशहूर किरदारों में अंकल सरगम, मासी मुसीबतें, हगा, रोला, बोमरा बखे, तोता नैकी, जबकि शातिर, देहलवी, सवालाक और गोरा साहब शामिल हैं। वो एक शगुफ्ता कॉलम निगार भी थे और कई अखबारात से बतौर कॉलम निगार भी मुंसलिक रहे हैं। उनकी किताबों में बहुत सारे कॉलम गलोच और जबकि मीठे, करेले और मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ के नाम भी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी अता किया था। अभी आपको बताएं कि फलस्तीन पर इसराइली जारियत से ताकत के नशे में चूर इसराइल बाज न आया। गजा में ईद के दूसरे रोज भी हमले करके निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी जारी रखी। आपको बताएं कि शहीद फलस्तीनियों की तादाद 122 तक पहुंच गई है और 31 बच्चे भी शहदा में शामिल हैं, जबकि 800 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल ने गजा के करीब जमीनी फौज को जमा करना शुरू कर दिया। इसराइल की फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा। गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। मुतअद्दिद इलाकों में सेहोनी फौज के ताजा हमले, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 122 हो गई, जिनमें 31 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल हैं। सेहोनी फौज ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। तबाहकुन बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। उधर इसराइली अफवाज ने फिजाई हमलों के बाद फलस्तीन में जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसराइल ने गजा की सरहद के करीब जमीनी दस्ते भी उतार दिए। गजा की सरहद पर फौज और टैंक भी तैनात कर दिए गए। दूसरी जानिब गजा सिटी के बाहर मुकीम फलस्तीनियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी इसराइली दहशतगर्दी से आंखें मूंद ली। हालिया कशीदगी पर तलब सलामती कौंसिल का अहम इजलास रुकवा दिया। जराये के मुताबिक अमेरिका इजलास मंगल को बुलाना चाहता है ताकि इजलास की नौइयत फौरी और अहम न रहे। ताहम सलामती कौंसिल का यह हंगामी इजलास अब इतवार को होगा। अमेरिका की दहशतगर्दी इसराइल के पुष्पनाही जारी है और फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम पर चीन भी फट पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ब्लॉक करने पर चीन की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका मुसलमानों पर मजालिम को नजरअंदाज कर रहा है। चीन ने मसला फलस्तीन को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया था। अमेरिका ने अकेले ही सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद में रुकावट डाली। अमेरिका बैनुल अक़वामी बरादरी के मुखालिफ खड़ा है। अमेरिका कहता रहता है कि इसे मुसलमानों के इंसानी हुकूक की फिक्र है, लेकिन अमेरिका मुसलमानों की हालत जार को नजरअंदाज कर रहा है। फलस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इतवार को OIC के वर्चुअल इजलास में फलस्तीन के मामले पर गौर किया जाएगा। इजलास सऊदी अरब की दरखास्त पर तलब किया गया है। OIC ने इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और इसराइली हमलों को बुनियादी इंसानी हुकूक और अखलाकियात के खिलाफ इकदाम करार दिया। उधर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। कहते हैं तनाज़े से समझते हैं इंतहा पसंदी में इजाफा हो सकता है।
اسرائیلی مظالم پر امریکی مسلمان اراکین کانگریس بھی آبدیدہ ہو گئی ہیں۔ راشدہ طلب نے اسرائیل کی امداد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی بھی وجود رکھتے ہیں۔ امریکہ کی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے فلسطینیوں کی زندگیاں مٹ رہی ہیں۔ اسرائیل کے لیے امداد عالمی انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کرنا ہوگی۔ عالیحان عمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سے ہونے والی ہر ایک موت ایک ثانیہ ہے۔ کئی اراکین انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کے بجائے دفاع کی بات کر رہے ہیں۔ We died together, and no one would live to mourn the loss of another one. The statement broke me a little more because of my country's policies and funding will deny this mother's right to see children live, her own children live without fear and to grow old without painful trauma and violence. We must condition aid to Israel on compliance with international human rights. Let me be clear. Every single death in this conflict is a tragedy. Every rocket and bomb that targets civilians is a war crime. And I wish we as a nation treated that pain equally. But right now we are not. And instead of condemning, many members of Congress have instead fallen back on a blanketed statement defending Israel's airstrikes against civilians under the guise of self-defense. اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کا دوسرا دن مغربی سرحدوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ گزارا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو کسی صورت ان علاقوں کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اگلے مورچوں پر عید کا دوسرا دن خیبر پختونخوا میں لوئر دیر کے علاقے تیور گرہ میں جوانوں کے ساتھ گزارا۔ آرمی چیف کو پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی صورتحال اور مؤثر مینجمنٹ کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ جوانوں سے گفتگو میں آرمی چیف نے جوانوں کی چوکسی، تیاریوں اور بلند حوصلوں کو سراہا۔ قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو علاقے میں مشکل سے قائم کیے گئے امن کو خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ داری مکمل ہونے تک تمام تر ضروری اقدامات کریں گے۔ آرمی چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جوانوں کے تعاون کو بھی سراہا۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کمزور ہے۔ عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ بعض لوگوں کو غلط ٹکٹ دیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خرابی ہماری وجہ سے ہے۔ ہم قوم کو یہ بتا نہیں سکے کہ یہ چور اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہے۔ نان ایشو کو ایشو بناتے رہے۔ عمران خان اتنے بھولے نہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ شیخ رشید آج نیوز کے اینکر رانا مبشر سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کو سناتے ہیں۔ ڈیلیور تو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، عمران خان ڈیلیور کر رہا ہے۔ اگر اس کی ٹیم کمزور ہے یا اس کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اس نے خود یہ کہا کہ میں نے شاید غلط ٹکٹ دیے بعض لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری معاشی ڈکیتی 2-10 سالوں میں ہوئی اور جس کی ہم قوم کو یہ بتا نہیں سکے کہ یہ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا۔ یہ اس طرح گلے پڑ گیا کہ جس چیز کو ہمیں ایشو بنانا چاہیے تھا اس کو ہم ایشو نہیں بنا سکے، ہم دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ خان صاحب نو کانفیڈنس آنے سے پہلے اسمبلیاں توڑ سکتے ایسا بولا نہیں۔ آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے قاتل وائرس کی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران وائرس میں مبتلا 48 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید 2517 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 30,700 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کورونا مثبت کیسز کی شرح 8% سے زائد رہی۔ پاکستان میں کورونا کیسز نقطہ عروج سے 61% نیچے آ گئے ہیں۔ امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فہیم یونس نے کہا ہے کہ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کی انتہا میں 61% کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے اس وقت 1 لاکھ افراد میں سے 11 متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کو یہ تعداد مزید کم کر کے 1 لاکھ میں سے 5 افراد پر لانا ہوگی اور ویکسین کی رفتار بڑھانی ہوگی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں پاکستان میں نئے کیسز کی اوسط تعداد 1900 سے کم ریکارڈ ہوئی ہے۔
कोरोना वबा के बायस डॉक्टर्स, नर्सेस समेत तमाम हेल्थ वर्कर्स ईद अपनों के साथ मनाने के बजाय अस्पतालों में ड्यूटी पर हैं। इन हेल्थ वर्कर्स की आवाम से एक ही अपील है, घर रहें, महफूज रहें। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। कोरोना की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ईद की छुट्टियां मंसूख कर दी गई है और वो आवाम की खातिर अब अस्पतालों में ड्यूटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स का ईद पर आवाम के लिए क्या पैगाम है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। हमारी तो छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन ये कि मैं अपनी आवाम को यही मैसेज दूंगा कि आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि हम इसी कोविड की वजह से, जैसे कि आजकल वबा है, उसकी वजह से हमें ड्यूटी देना पड़ रही है। हम आपकी खातिर यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं आपकी खातिर, ताकि आप लोग महफूज रहें। आप लोगों की खिदमत करते हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा पेशेंट, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, हम एज अ डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी सारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है, तो हम सब लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप घरों में रहें। डॉक्टर्स की तो कोई ईद नहीं है, क्योंकि हम ईद में भी अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं, फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। कोरोना की वजह से हमारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है, लिहाजा आवाम से दरख्वास्त है कि वो घर में रहें और अपना ख्याल रखें। हेल्थ वर्कर्स का एक ही पैगाम है, घर रहे, महफूज रहे। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। वजारत तालीम ने सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया है। वजारत तालीम की जानिब से एक बार फिर छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से वजारत तालीम ने सूबाई हुकूमतों को एक मरासला लिखा है, जिसमें कहा गया है कि एनसीओसी के अहकामात की रोशनी में तालीमी इदारे 17 से 23 मई तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी तालीमी इदारे, मदारिस, वोकेशनल और टेक्निकल तालीमी इदारों पर भी होगा। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से मरासले में हिदायत की गई है कि मुताल्लिक़ा इदारे अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ